बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल द फूड फैमिली। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू गोश्त का सालन। बहुत ही लजीज, बहुत ही मज़ेदार और बनाना भी उतना ही आसान है। आइए देखते हैं आलू गोश्त का सालन बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनाया जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने लिया है 1 किलो गोश्त मटन का और 2 बड़े आलू हैं मैंने जो काट के रखे हुए हैं इस साइज़ में। और यहाँ मैंने लिया है 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून हल्दी और 2 टीस्पून लिया है नमक। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी, टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। और यहाँ लिया है मैंने 1 टीस्पून ज़ीरा जो मैंने मोटा मोटा कूटा है, ज़्यादा बारीक नहीं कूटा। और एक बड़े साइज़ का टमाटर लिया है जिसका मैंने पेस्ट बना के रखा है। 1 प्याली ली है मैंने दही और 1 टेबलस्पून मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है और 2 छोटे साइज़ के मैंने प्याज काट के रखे हैं। उसी तरह आगे मैंने लिया है गरम मसाले लिए हैं जो मैंने, जिसमें मैंने 2 दालचीनी, 1 बादियान का फूल, छोटी काली मिर्च के दाने लिए हैं, 3 ली है मैंने छोटी इलायची और 1 बड़ी इलायची। उसी तरह आगे मैंने लिया है 1 टेबलस्पून चॉप की हुई हरी मिर्चें। मैंने एक देचकी में हाफ़ प्याली ऑयल डालूँगी। जैसे ही मेरा ऑयल गर्म होता है मैं इसमें प्याज डालूँगी या मैं प्याज डालूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस प्याज को हम यहाँ गोल्डन ब्राउन करेंगे। जैसे ही ये गोल्डन ब्राउन होता है हम इसमें अपने जो मैंने गरम मसाले रखे हैं साबित, वो हम इसमें डाल दूँगी। ये देखिए हमारा प्याज अब ब्राउन हो गया है। अब इसमें जाएंगे ये गरम मसाले, ये इस तरह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी ये अदरक लहसुन का पेस्ट। अच्छी तरह हम पहले मिक्स करेंगे। अब इसी के अंदर मैं ये गोश्त डाल दूँगी इस तरह से। लहसुन अदरक का जो जायका है वो गोश्त के अंदर अच्छी तरह चला जाए, ताकि गोश्त में ये जो अदरक लहसुन का जो है पेस्ट है इसमें गोश्त फ्राई अच्छी तरह हो जाए और जो हमारे गरम मसाले हैं उसकी खुशबू भी गोश्त में आ जाए। अब हम इसकी गोश्त के कलर चेंज होने तक इसी ऑयल में इसकी भुनाई करेंगे। ये देखिए हमारा अब गोश्त अच्छी तरह इसमें फ्राई हो गया है और इसका कलर भी कितना अच्छा आया है। बिल्कुल इसका कलर चेंज हो गया है और गोश्त का जो अपना जो पानी निकला था इसी ऑयल में मैंने खुश किया है। ये देखिए अब ये जो मैंने ज़ीरा रखा था अब इसमें मैं ज़ीरा डाल दूँगी। इसको थोड़ा सा मिक्स कर दूँगी इस तरह। और इसी के अंदर मैंने दही की प्याली रखी हुई है, ये सारा दही अब इसमें डाल दूँगी। बिस्मिल्लाह। अब इसमें ये सब्ज़ मिर्चों का ये जाएगा, जो मैंने सब्ज़ मिर्च रखी हुई थी, टमाटर का पेस्ट। इसको पहले मिक्स कर लें। जो मैंने अपने सूखे मसाले रखे हैं वो इसमें डाल दूँगी इस तरह से। लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, नमक। हम इन मसालों को मिक्स करेंगे ताकि गोश्त के अंदर अच्छी तरह ये मसाले लग जाएं। अब हम 1 से 2 मिनट के लिए इसकी अच्छी तरह मैं भुनाई करूँगी, फिर इसमें हम पानी डाल के रख देंगे इसे पकने के लिए। ये देखिए मेरी भुनाई अब कंप्लीट हो गई है। भुनाई हमेशा तेज़ आंच पे की जाती है, हल्की आंच पे भुनाई नहीं होती। अब हम इसमें पानी डाल के इसको पकने के लिए रख देंगे। ये 2 गिलास मैंने पानी डाला है। अब हम इसे आधे घंटे तक पकने के लिए रख देंगे। शुरू में हम 5 मिनट तक तेज़ आंच रखेंगे, बाद में हम इसे मीडियम आंच पे पकाएंगे।
गोश्त में हमारा पानी अब खुश्क हो गया और हमारा गोश्त भी अब गल चुका है। ये देखिए, अब इसी के अंदर मैं जो अपने आलू काट के रखे हैं मैं इसमें वो डाल दूँगी। अब ये अब आलू डाल देंगे इसमें और आलू डाल के अब इसमें आलू की एक मिनट तक आलू भूनेंगे इसमें, ताकि मसाले अच्छी तरह आलूओं को लग जाए। एक मिनट तक मैंने आलू अब इस गोश्त के मसाले में अब मैंने गोश्त में भून ली हैं। अब इसमें हम पानी डालेंगे, बिस्मिल्लाह, ताकि आलू गल जाए। मैंने 2 गिलास पानी डाले हैं ताकि इसी पानी में हमारे आलू भी गल जाएं और हमारा आलू गोश्त का शोरबा भी तैयार हो जाए। 2 से 3 मिनट तक हम पहले इसे तेज़ आंच करेंगे ताकि इस पानी में उबाल आने लग जाए। फिर हम ज़रा हल्की आंच कर देंगे। आप लोग अगर पतला शोरबा खाना चाहते हैं तो इससे ज़्यादा पानी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे ज़रा गाढ़ा शोरबा पसंद है। ये देखिए दोस्तों, अब हमारे आलू भी गल चुके हैं। खुशबू और जायके से भरपूर हमारा आलू गोश्त का सालन अब तैयार है। अब हम इसे डिश आउट करेंगे। बिस्मिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अब आलू गोश्त का सालन बनकर तैयार है। इसकी रंगत देखिए कितनी अच्छी आई है और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।